21 रमज़ानुल मुबारक को हम इस मुबारक दिन में अपने नबी की इज़्ज़त को महफूज करने के लिए और उनके गुस्ताखों को सज़ा दिलाने के लिए, हम किसी एक गुस्ताख की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बड़ी तादाद है गुस्ताखियों की। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें एक लिस्ट है, ये जो बाकायदा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं ये लोग, ये आप देखें, ये गुस्ताख है कॉलोनल RSN सिंह। इसके बाद ये देखें, ये लाइन लगा के ये सब गुस्ताख हैं। तो हमें ये सब सलाखों के पीछे चाहिए, या ये सलाखों के पीछे होंगे या तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे सरों पे जो गर्दनें हैं वो हमारे नबी की अज़मत के लिए हैं। उस बुलाने का मकसद ये था कि आप मुसलसल देख रहे हैं कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का एक सैलाब है। रोज़ रोज़ जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, 2015 से ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और मुसलमान जितना खामोश होकर सब्र करके बैठता है, उसके बाद एक हमले होते हैं। गुस्ताखियों की लाइन एक लगी हुई है। तो हमें उस गुस्ताखियों को रोकना है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का दर्स दिया है, और जो लोग इस तरह की बातों को फैलाते हैं वो गलत मैसेज देते हैं। इसके लिए हमारे पास उलमा मौजूद हैं जो डिबेट भी करने के लिए तैयार हैं हर तरह से। लेकिन जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं, इतने भद्दे जुमले कहे जाते हैं, अल्लाह ताला की शान में ऐसा जुमला कहना माज़अल्लाह बहुत शदीद। अभी नित्यानंद ये नरसिंहानंद ने जो गुस्ताखी की और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, ये नहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। अब मुसलमानों का पैमाना जो है वो सब्र से लबरेज़ हो चुका है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आज एक हमने मीटिंग बुलाई थी नेशनल लेवल पर, जिसमें मुल्क के उलमा थे बहुत से, और साथ साथ दरगाहों के सज्जादगान मौजूद थे, और सब ने वहाँ पर माहिरीन क़ानून मौजूद थे। सब ने ये मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि अब हम सिर्फ़ FIR और ये जो अपना मेमोरेंडम है इस तक महदूद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मेमोरेंडम और FIR से अब कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, पूरा उसको सेफ्टी दी गई है और उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ टहलाया जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो हर जगह बस आश्वासन पे ही काम चल रहा है। अभी 3 दिन पहले बरेली शरीफ में एक बहुत बड़ा, चूँकि सुन्नियों का सबसे बड़ा मरकज़ है बरेली, तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ पर भी SP साहब आए और उन्होंने यही कहा कि साहब हम आश्वासन देते हैं कि FIR होगी। FIR पहली बात तो होती नहीं है, और जो हो जाती है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, अरेस्ट वारंट जारी नहीं होते हैं। तो वो जारी होने चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए और एक लंबी सज़ा दी जानी चाहिए। ये लोग गुस्ताखी इसलिए करते हैं क्योंकि 3 साल से ज़्यादा सज़ा इनको लगता है हमें नहीं मिलेगी, और ज़्यादातर बाहर से ही बेल हो जाती है, पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाती है, या कोई लोकल मजिस्ट्रेट बेल दे देता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि अब हम करते रहेंगे गुस्ताखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। तो ऐसी सूरत में अब हमने ये तय कर लिया है, आज हमारा जो पूरा एक बहुत बड़ा मजमा था और सब ने ये पूरा फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपने नबी की इज़्ज़त व अज़मत के लिए अब हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसके लिए हमने फ़ैसला लिया है कि 21 मार्च 21 रमज़ानुल मुबारक को हम इस मुबारक दिन में अपने नबी की इज़्ज़त को महफूज करने के लिए और उनके गुस्ताखों को सज़ा दिलाने के लिए, हम किसी एक गुस्ताख की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बड़ी तादाद है गुस्ताखियों की। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें एक लिस्ट है, ये जो बाकायदा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं ये लोग, ये आप देखें, ये गुस्ताख है कॉलोनल RSN सिंह। इसके बाद ये देखें, ये लाइन लगा के ये सब गुस्ताख हैं। तो हमें ये सब सलाखों के पीछे चाहिए, या ये सलाखों के पीछे होंगे या तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे सरों पे जो गर्दनें हैं वो हमारे नबी की अज़मत के लिए हैं। इसलिए अब हमने जेल भरो आंदोलन का पूरा तहैया कर लिया है, ऐलान कर दिया है, और पूरे मुल्क से मुसलमान इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तैयार रहेगा। कहा जाता है देश जो है आस्था पे चलता है, और आस्था पे जो है गाय को जो है के ऊपर कानून है, तो फिर क्या इस पे कानून नहीं बनना चाहिए? जब किसी की आस्था होती है तो किसी के जो है पैगंबर पे उंगली उठाना, उंगली वाले में गलत शब्द बोलना।
बिल्कुल बनना चाहिए। और इसके लिए हमने करीब 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने डिमांड की थी। हमने उसमें यह भी कहा था कि आप तमाम मज़ाहिब जो हैं, तमाम धर्मों के जो उनके जो फाउंडर्स हैं या उनके जो पेशवा हैं, उन सब को के लिए आप ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी किसी दूसरे मज़हब के फाउंडर के बारे में नाजेबा कलमात न कह सके, गुस्ताखी न कर सके। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ जंगल राज चल रहा है, लेटर पे क्या होना है, यहाँ तो धरने प्रदर्शन से भी नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया कि अब हम जेल में रहेंगे, चाहे भूखे रहना पड़े, प्यासे रहना पड़े। अब हम इतनी हिंदुस्तान की जितनी जेलें हैं इंशाल्लाह वो सब भर जाएंगी, कहीं पर जगह नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मुसलमान इस वक्त बहुत थक चुका है, FIR करके, मेमोरेंडम दे करके और बातें कर करके कुछ होने वाला नहीं है इससे। लिहाजा अब हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं और हमने इसके लिए एक नारा दिया है कि या हम रहेंगे या गुस्ताख। अच्छा, आपकी इस पॉलिसी जो आपने गिरफ्तारी की पॉलिसी बनाई है, तो कौन कौन लोग और कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ दे रही हैं? हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ये हमारी एक पॉलिसी है तहरीक की। लेकिन ये मान के चलें कि इंशाल्लाह ये ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। दुनिया को ये समझ में आ जाएगा कि मुसलमान अपने नबी से कैसी मोहब्बत करता है। ये हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम तो कहते हैं ना, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और हम एक बात और कहते हैं कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो हम लोगों से भीख मांगने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि हम साहब जाके SP साहब और इनसे भीख मांगते रहे, नहीं। हमारा अब सीधा सीधा मोटो ये है कि हमें अब ख़ुद आगे बढ़ के अपना हक़ हासिल करना है। अपने नबी की अज़मत की हिफाजत के लिए हर महाज पे हमें जाना है, क्योंकि इस्लाम जुल्म की तालीम नहीं देता, लेकिन जब जुल्म किया जाए तो उसे सहने की भी तालीम नहीं देता। आज जिहाद के माना और मफ़हूम को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जिहाद को पहले वो समझें, वो पढ़ें, ना समझ पाएँ तो हमारे उलमा मौजूद हैं, इन उलमा के पास बैठ के समझें। जैसे आपने एक रिकॉर्ड दिखाया कि लगातार 4-5 साल से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री एक नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो नारे के बावजूद जो है इन जैसे लोगों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस गवर्नमेंट पे। वो आपके सामने है सारी चीज़ें कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इनका असल में यही है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ। इन्होंने तो ये भी कहा था कि साहब 15 लाख आएंगे, फला होगा, ये कर देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे। क्या है, सब झूठी तो है। तो ये सबका साथ सबका विकास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ RSS का विकास कर रहे हैं और RSS की मानसिकता रखने वालों का विकास कर रहे हैं, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों। और जो RSS की मानसिकता नहीं रखते हैं, जो आम हिंदू हैं, ये उनका भी विकास नहीं कर रहे हैं। भाई आप सोचिए कि नोटबंदी हुई तो क्या मुसलमान का नुकसान हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हुआ। लेकिन उनको धर्म के नाम पर समझा के रखा जाता है कि देखो ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम बर्दाश्त कर लो, लेकिन देखो हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब हम देखो बाबरी मस्जिद के लिए ये कर दिया हमने, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर बना रहे हैं। तो ये सब करते रहेंगे, इस तरह के इश्यूज़ लाते रहेंगे अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए। अच्छा, इस शख्स के ऊपर जो है अमानतुल्लाह खान FIR कराते हैं और वो एक ट्विटर पे पोस्ट लिखते हैं, उसके बाद अमानतुल्लाह खान पे जो है FIR होती है और उन पे कार्रवाई हो रही है। जंगल राज इसी को तो कहते हैं। जंगल राज किसे कहते हैं? जंगल राज यही है कि जो बार बार जुर्म कर रहा है उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई किस पर कर रहे हैं? कि जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, यानी कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा